हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टीजीटी जो एचटेट का 2018 का पेपर है। उसमें जो अपने पास कॉमन सेक्शन है उसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस 2017 का सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिया है रीजनिंग का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो मिशन एचटेट के नाम से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो इस सीरीज़ की ये मेरी सेकंड क्लास है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ बी सिस्टर। जो ए है वो बी की सिस्टर है। एंड सी इज़ बीज मदर। जो सी है वो बी की मदर है। तो इसका मतलब जो सी ए और बी दोनों की क्या है, मदर है। अब डी इज एज फादर। जो डी है वो ए का फादर है। अब ई इज डीज मदर। जो ई है वो डी की भी क्या है, मदर है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब देखिए आप, ए और बी ये दोनों किसके बच्चे हैं, सी के। और ये क्या है, मदर। मदर का मतलब फीमेल है ये। तो इसका जो फादर है, इसके फादर के साथ, इसके पिताजी के साथ इसके बच्चों का क्या रिलेशन होगा। जो इसके बच्चे हैं वो इसके पिताजी। हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। ए कैसे रिलेट होगी, तो ए भी क्या है, एक फीमेल है, यानी कि बी की सिस्टर है वो। तो ये क्या है, ग्रैंड डॉटर। लेकिन ग्रैंड डॉटर इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मिली थी उनको ग्रेस, जिन्होंने ये पेपर दिया था। ये डॉटर नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, ग्रैंड डॉटर। कि ए जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है, ए क्या है, डी की ग्रैंड डॉटर है। तो ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे वो रॉन्ग थे, लेकिन करेक्ट क्या बनेगा इसका, ग्रैंड डॉटर। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में मिसिंग नंबर हमें बताना है। ये दे रखे हैं 0, 5, 22, 57, 116। अब इन क्वेश्चंस में अगर हम गैप चेक करें, यहाँ 5 का गैप है। आगे अगर हम चेक करें तो ये 17 का गैप है। तो ऐसे करते रहोगे आप, आपके पास कोई भी सीरीज ऐसी नहीं बनेगी जो हम गैप को प्लस करते रहें तो हमें नेक्स्ट नंबर मिले। तो अब हमें अगला नंबर बताना है, इससे अगला नंबर क्या होगा। अगर आप देखें क्यूब, 1 क्यूब, उसमें से 1 माइनस कर दें तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1 - 1 0। फिर 2 क्यूब, 2 क्यूब कितना है, 8। और ये 5 आना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, -3। 8 - 3 आंसर क्या है, 5। फिर 3 क्यूब, 3 क्यूब कितना है, 27। यानी कि 3 की हमें 3 टाइम करानी है मल्टीप्लाई। 3 को 3 बार हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो 27, और यहाँ कितना आ रहा है, 22। तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 5। तो 22 आएगा। यानी कि फर्स्ट नंबर का जो क्यूब किया है हमने, 1 का क्यूब, उसमें से 1 माइनस, 2 का क्यूब तो 3 माइनस, 3 का क्यूब तो 5 माइनस। ये जो हमारे पास आएगा ये 7 माइनस करने पे आएगा। किस में से 7 माइनस करना है हमें, 4 क्यूब में से। यानी कि 4 का क्यूब क्या है, 4 × 4 × 4। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई, 7 माइनस कर दें तो 57 आ गया। अब ऐसे ही 5 क्यूब, उसमें से हमें 9 माइनस करना पड़ेगा। 5 क्यूब कितना है, 125। 9 माइनस करोगे 116। अब 5 के बाद 6 यानी कि 6। अब 6 क्यूब, उसमें से हमें 11 माइनस करना पड़ेगा। 6 क्यूब, 6 × 6 × 6, 216, 216। उसमें से हमें 11 माइनस करना है। तो 11 जब हम माइनस करेंगे तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास 205, 205 हमारा आंसर आ जाएगा। और इस अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मिक्सचर और एलिगेशन से लिया गया है। इसको हिंदी में रीड कर लेते हैं। एक टैंक है, 2/5 भाग भरा है। अ टैंक इज 2/5 पार्ट फिल। एक टैंक है, उसके कितने पार्ट भरे हुए हैं, 5 उसमें टोटल पार्ट है, उसमें से कितने भरे हुए हैं, 2। यदि इसमें 16 लीटर पानी और भर दिया जाए, इस टैंक में अगर 16 लीटर और भर दें तो ये टैंक कितना भर जाएगा, 6/7। तो अब इसको बनाने के लिए पहले जितना ये भरा हुआ है 2/5, यहाँ पे कितना है, 6/5। आसान ट्रिक है। जो डिनोमिनेटर है नीचे,
इसको आपको सेम करना है, एक जैसा। तो 5 और 7 ये एक जैसे कब होंगे, जब हम इन दोनों को इनसे मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों को ही, 2 को भी 7 से और 5 को भी 7 से। तो कितना आ गया 14/35। अब 6/7 इसको भी आप 5 से कराएं, 30/35। अब देखो आप टोटल जो पार्ट हैं मेरे वो कितने हैं 35, 35 जो हैं वो मेरे टोटल पार्ट हैं। इसने क्या बोला है, अगर 16 लीटर पानी और डाल दें, अब 14 लीटर तो पहले ही है, 16 और डाल दें तो कितना आ जाएगा 30, और बाय में कितना 35। तो इसका मतलब ये सिचुएशन करेक्ट है। टोटल पार्ट कितने हैं 35, अगर इसमें हम 16 डाल दें तो कितना बन जाएगा वो 30/35। तो इस अकॉर्डिंग इसने हमसे यही पूछा है कि टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की। सबसे आसान मेथड है, जो दिया है हमें उसका डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर सेम करना है। तो नीचे वाला नंबर का मेथड मैंने आपको बता दिया, नंबर कितना सेम हुआ 35। तो इसका मतलब उस टैंक में कितनी कैपेसिटी है, कितना लीटर पानी आ सकता है 35। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द नंबर ऑफ ओड डेज इन अ लीप ईयर। किसी भी लीप ईयर में विषम दिन। अब देखो आप, एक साल में कितने वीक हैं, कितने सप्ताह होते हैं 52, 52 वीक हैं, और एक वीक में कितने दिन है 7। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बनेगा 364, 364 दिन बनते हैं। अगर हमारे पास नॉर्मल ईयर है, सामान्य जो साल है, तो उसमें कितने दिन होंगे 365। अगर लीप ईयर है तो कितने होंगे 366। 364 से सामान्य ईयर में तो कितने दिन है ज़्यादा 1, और लीप ईयर में कितने ज़्यादा है 2। तो इसने यही पूछा है कितने दिन ज़्यादा है, तो कितने दिन ज़्यादा होंगे 2 दिन। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन में आप देखिए, फाइंड दी लिस्ट नंबर। वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जो इन तीनों से भाग देने पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना दे 8। तो अब आप इनको क्या कर सकते हो, जो मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं, जिनको एलसीएम नहीं आता लेना, आप इन तीनों से इसको भाग कराएं। तो उसके बाद ऑप्शन आपके पास क्या बच जाएगा 548। लेकिन जो मैथ के स्टूडेंट है उनको क्या करना है 12, 15, 20, 24 इनका ले लेना है एलसीएम। एलसीएम लो, एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 540। एलसीएम कितना आएगा 540। अब 540 पूरा पूरा भाग हो जाएगा इनसे। अब नंबर कौन सा बचा 548, 8 ज़्यादा है, यही इसने बोला अभी 8 ही बचे। तो किस केस में बचेगा ऑप्शन नंबर 4 में। तो आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, ये इनकम वाला क्वेश्चन है। ए की जो इनकम है बी की इनकम से 40% कम है। तो मान लिया बी की इनकम कितनी है 100 रुपये, तो ए की इनकम उससे 40% कम है, तो इसमें से 40 माइनस कर दो तो कितना आएगा 60। यानी कि अगर बी की 100 रुपये है तो ए की 60 रुपीज़ है। तो बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट ज़्यादा है बी की ए से। तो पहले तो इनका डिफरेंस 100 में से 60 को माइनस कर दें 40। अब इसने पूछा है बी की ए से, तो बी की इनकम रहेगी ऊपर, और जो उनका डिफरेंस है वो कितनी ज़्यादा है, डिफरेंस कितना है 40 का, और ए से ए की कितनी है 60, और परसेंट में हमेशा 100 से हमें 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो अब कैंसिल कर दें आप, ये 2 से करें तो 200/3, 200/3। इसको जब आप डिवाइड कराओगे तो क्या आ जाएगा 66 2/3। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, फाइंड द लिस्ट नंबर। वो छोटे से छोटा नंबर आपको बताना है जो 294 को मल्टीप्लाई करने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाए। अब मैं आपको बताता हूँ इसको करना कैसे है। 294 294 है, पहले इसके फैक्टर बनाने हैं, 2 से डिवाइड, तो कितना आएगा 147। फिर ये 2 से तो होगा नहीं डिवाइड, तो अब इसको 3 से कराना है, तो यहाँ पे 49 आएगा। उसके बाद 7 से डिवाइड, बस अब ये किसी से नहीं होगा। तो अब आप देखें
पूर्ण वर्ग मैं अब बताता हूँ परफेक्ट स्क्वायर क्या चीज़ है। जब हम सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये तो है 7 का स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6। इसको भी स्क्वायर में बनाने के लिए इसके जैसा ही एक नंबर की जरूरत है। इसके जैसा नंबर कब आएगा? जब यहाँ क्या आए, 1 आए तब भी नहीं आएगा, 2 आए तब भी नहीं आएगा। तो यहाँ क्या आना चाहिए? इन चारों ऑप्शन में से 6 आना चाहिए, तब जाके वो स्क्वायर बनाएगा। तो इसका मतलब अपने इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, जो नॉन मैथ के स्टूडेंट हैं, जिनके पास मैथ्स नहीं है, उनके लिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? पहले तो इनको सब सारे फ्रैक्शनों को कंपेयर कराना है भी इनमें पहले सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्यों करना है? क्योंकि इसने बोला असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में। तो फिर आपको बताना है 4th नंबर पर कौन सा फ्रैक्शन होगा, बढ़ते हुए क्रम में 4th पे कौन सा आएगा। अब ये बढ़ता हुआ क्रम नहीं है इसका, कभी आप सोचो ये आएगा 5/13 और आंसर लगा दो इन चारों में से, नहीं। आपको पहले क्या करना है, इनको कंपेयर कराना है भाई इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसका मतलब ये बड़ा है इससे, तो ये आ जाएगा 3/8, छोटा है ये 2/5, यानी कि ये तो छोटा हो गया। अब 2/5 को 4/9 से, तो इन दोनों में ये छोटा हुआ, ये बड़ा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4/9। अब 4/9 और इसमें 4/9 और 5/13, इनको कंपेयर कराओ। ये क्रॉस कराना है आपको, मल्टीप्लाई 4 को 13 से, 13 चौके कितने होंगे? 52। 9 को 5 से 45, तो ये छोटा हो गया 45, तो यानी कि यहाँ आएगा। अब इन दोनों को कराओ, 2/5, 5/13, इनको कराओ 26, और ये कितना आ गया? 25। तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। और जब इन दोनों को कराओगे तो इसमें ये आएगा बड़ा, तो यहाँ पे तो आने वाला है 5/13, 2/5, 4/9, और जो बच गया 6/11, ये सबसे हाईएस्ट है इनमें। तो अब देखो ये बढ़ता हुआ क्रम अब बन गया अपना 3/8, 5/13, 2/5, 4/9, 6/11। तो अब इसने बोला है बढ़ते हुए क्रम में 4th नंबर पे कौन सा आ गया? 4/9। तो 4/9, तो इस अकॉर्डिंग अपना सेकंड क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब करते हैं नेक्स्ट क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। पहली 7 अभाज्य संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज कैसे निकालनी है? उन सातों का सम और 7 से ही डिवाइड करना है। पहले तो प्राइम नंबर, वो नंबर जो सिर्फ अपने आप अपनी ही टेबल से डिवाइड हो, जैसे 2 है 2 से ही डिवाइड होगा, 3 है 3 से ही डिवाइड होगा। लेकिन 4 किस से डिवाइड हो सकता है? 2 से भी और 4 से भी, वो प्राइम नहीं है। एक से बड़े वो नंबर होने चाहिए। तो ऐसे पहले 7 नंबर लिखते हैं हम, 2, 3, फिर 5, फिर 7 के बाद आ जाएगा 9, नहीं आएगा 11, 13 और 17। ये बन गए अपने वो 7 नंबर, पहले 7 प्राइम नंबर। इनको आप जो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 58, और 7 से भाग देना है, इसको डिवाइड कराना है। तो डिवाइड जब आप कराओगे तो 8 से 2/7, ये बन जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी ओड वन। आपको इनमें से ओड वन बताना है भी कौन सा अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग कि इसकी सीरीज सही नहीं बनी है। तो उसके लिए पहले आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद हों, वो नंबर आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो, इजोटी से। जैसे ई 5 पे आता है, इसका नंबर 5 है, इसका 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। इससे आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा किस नंबर पे आएगा। फिर भी उसके लिए आप पहले, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो, तो पहले आप अल्फ़ाबेट को लिख लें, उनका नंबरिंग ये है, इजोटी ये है, EJOTY। इससे पता चलेगा ई 5th पे है तो ABCD याद हो जाएंगे, J 10 पे है तो ये याद हो जाएंगे, O 15 पे है तो KLMN याद हो जाएंगे, T 20 पे है PQRS, ये उससे पहले हैं। ऐसे ही Y 25 पे है UVWX, और Z 26 नंबर पे है। एक तो मेथड ये है इसका, ये आपको ज़रूर से ज़रूर लर्न करने हैं। एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग पे आपको ज़रूर से ज़रूर एस्टेट में मिलने वाला है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। EJNO, देखिए आप E, उसके बाद J,
फिर N और O। E 5th नंबर पे है, उसके बाद ये 5th नंबर पे है, इसमें आपको फिर ये 10th नंबर पे है, और 14 15, यानी कि अब H को आप चेक करें, ये 8 पे है। तो देखिए 5 5th नंबर पे था, उसके बाद 10th नंबर पे आया, इसमें 5 हमें और ऐड करना पड़ेगा, तो M 13 नंबर पे है। ठीक है ये सीरीज। उसके बाद ये देखिए 10 के बाद फिर NO था, तो ये 4th नंबर था, किसके बाद, J के बाद। तो अब हमें क्या चेक करना है, M के बाद 4th नंबर, 1 2 3 4, तो ये Q है 17, और ये हो गया 18। तो पहले इसको कर लेते हैं N को आप चेक करें, N 14 पे, तो इसके बाद 5 नंबर 5th, इसके बाद 5th प्लेस वाला नंबर आएगा, तो 14 के बाद 5th प्लेस वाला नंबर कौन सा है, S, ये आ गया 19। फिर 4th प्लेस वाला नंबर, तो ये W है, S के बाद 1 2 3 4 23 24, इन तीनों में बन गई है ये सीरीज। लेकिन इसमें नहीं बनेगी, कैसे नहीं बनेगी, अब देखो आप, के का जो नंबर है वो क्या है, 11 के बाद 5th प्लेस वाला नंबर A 1 2 3 4 5 P आ गया ये भी। फिर उसके बाद 4th प्लेस आना चाहिए ये, लेकिन ये तो आ गया किस पे, 3rd प्लेस पे। तो इसका मतलब ये इसने सीरीज नहीं बनाई जो इन तीनों ने बनाई हुई है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा करेक्ट। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए आप चैनल के साथ जुड़ें। मैं अब इसको बचे हुए जो 10 क्वेश्चन है, जो मिक्स क्वेश्चन है हमारे रीजनिंग के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। इस चैनल पे डलने वाली वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट मेरे साथ करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।